नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस खास वीडियो में। आज हम आपको हिंदी का गेस्ट पेपर देने वाले हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय बीए द्वितीय वर्ष का हिंदी का गेस्ट पेपर आपके लिए सहायक हो सकता है। आपको टॉप नहीं करा सकता, अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, ये हमारी गारंटी है अगर आप इसको पूरा पढ़ लेते हैं। ऐसे गारंटी नहीं है कि हम गेस्ट पेपर दे दिए तो आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो बीए द्वितीय वर्ष का हिंदी का गेस्ट पेपर है। पहले फर्स्ट पेपर की बात करेंगे। देखिए, फर्स्ट पेपर में जो आपका पहला क्वेश्चन रहता है उसमें आपको पद्यों की संदर्भ सहित व्याख्या करनी होती है। 3 पद्यों की संदर्भ सहित व्याख्या आपको करनी होती है। तो इसमें क्या है, इनको और अभी हमारे पास 12-15 दिन का समय है। तो मैं इस वीडियो को 5 दिन पहले अपलोड कर दूंगा, आप लोग देख लेंगे। 5 दिन पहले इसीलिए अपलोड करूंगा ताकि आप सब लोग इनको पढ़ चुके। तो देखिए, मैं बड़ा बता देता हूँ जो मैंने पद्य नोट किए हैं कि कौन कौन से आने की गुंजाइश है। देखिए, विद्यापति में क्या क्या पूछ सकता है आप देख लीजिए। ये रोटेट हो गया है थोड़ा सा, इसको हम विद्यापति का भी, कबीर का भी, सारी चीज़ों का आपको मैं बता दूंगा। मीराबाई में क्या क्या पूछता है तो देखिए, विद्यापति में पूछता है देख देख राधा रूप फोर असुरी, ये होता है आपका पहला पद। देखिए, ज़्यादा पूछता है। और जो दूसरा पद है आपका हमारे गुरु दीनी अजब जरी करके पद है, ये आपका विद्यापति में ज़्यादा पूछता है। दुल्हिनी गावई मंगलचार, ये आपका कबीर का पद्य है। और तन नाम बुन नाम तज्ज्यों से शुरू होता है, ये भी कबीर का है। और झूठे तन को क्या गरबावें, ये आपका भी कबीर का है। अविगत गति कछु जात नाही, ये भी आपका कबीर का है, ये बहुत पूछता है। अब आते हैं सूरदास पे। तो सूरदास पे देखिए आपका क्या पूछता है, ये आपका अविगत गति, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, ये सूरदास का ही है। और जो है आगे आपका आता है अब कह राखी ले हूँ भगवान, ये भी सूरदास का है। आपुन पव आपुन, ये शुरू होता है, ये भी सूरदास का है। अति मलिन वृषभान कुमारी, ये भी सूरदास का है। और अब आते हैं जायसी पे। जायसी पे क्या क्या पूछता है, चढ़ा आषाढ़ गगन से शुरू होता है, कोछावा में ये अंत होता है, ये जायसी का है पहला पद्य। और दूसरा जो पूछ लेता है लाग कुमार नीर से शुरू होता है और लास्ट में परभूमि लाटा। और फिर जो है मीराबाई में आते हैं। मीराबाई में क्या क्या पूछता है, महागिरधर रंगराती, ये आपका पहला पद्य है। और दूसरा जो आपका है मोहन मूर्ति श्याम की। अब घनानंद की बारी। घनानंद में क्या क्या पूछता है, देखिए हीन हीन भय जल मीन अधीन, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पद्य है, ये कई बार पूछ चुका है पिछले वर्षों के पेपर में, आने की बहुत ज़्यादा गुंजाइश है इसकी, तो इसको ज़रूर अच्छे से इसका अर्थ पढ़ लीजिएगा। और आपका जो लास्ट है वो है दहिले घनानंद सींची और लास्ट में मिठास ठगी, ये आपके हो गए पद्य। अब आती है बारी क्वेश्चंस की। क्वेश्चन देखिए, टोटल क्वेश्चंस हिंदी में भी 5 ही रहते हैं, 15-15 नंबर के सब रहते हैं। अब हम आपको बता देते हैं अगले क्या क्या आएंगे। देखिए, सामाजिक चेतना के कवि के रूप में कबीर का मूल्यांकन कीजिए, ये आपका क्वेश्चन। तीसरा जो क्वेश्चन है, तुलसीदास के रामचरितमानस के आधार पर लोक मंगल चेतना का निरूपण कीजिए। अगला क्वेश्चन जो है नोट कर लीजिएगा, सब नोट करते जाइएगा और इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एक्स्ट्रा जो नॉलेज आप लेंगे अपनी तरफ से वो तो पढ़ते ही रहेंगे, लेकिन इनको जरूर बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चौथा क्वेश्चन जो है, कबीर की भाषा और उनके सामर्थ्य को सुधारण व्याख्यान्वित कीजिए। और जो आपका 5वां क्वेश्चन है वो है, विद्यापति भक्ति और श्रृंगार के कवि हैं, इस कथन को आपको स्पष्ट करना है, या तो विद्यापति की काव्य भाषा को स्पष्ट कीजिए, व्याख्या कीजिए, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। छठा जो क्वेश्चन आपका है वो मीराबाई से संबंधित है। मीरा का दुख उनका निजी दुख ना होकर पूरी स्त्री समाज का दुख है, इस कथन की व्याख्या कीजिए, स्पष्ट कीजिए, विवेचना कीजिए, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। 7वें नंबर पर आता है, नागमती वियोग खंड के आधार पर जायसी की काव्य संशोधना पर प्रकाश डालिए, या तो जायसी की काव्यगत विशेषताएं बता दीजिए, ये अथवा में इसके पूछ सकता है। 8वें नंबर पर बिहारी से संबंधित प्रश्न क्या आएगा, बिहारी की काव्य संवेदना की विवेचना कीजिए। 9वें नंबर पर घनानंद की विरहानुभूति अथवा काव्य भाषा को स्पष्ट कीजिए। टिप्पणी आपके लास्ट क्वेश्चन में 5वें नंबर का जो रहता है टिप्पणी पूछता है। इसमें टिप्पणी 3 आपको टिप्पणियाँ करनी रहती हैं, कभी कभी 5 टिप्पणियाँ भी पूछ लेता है। तो कौन कौन सी टिप्पणी आ सकती है, कबीर की भाषा, जायसी काव्य के रहस्यवाद, सूरदास का वात्सल्य वर्णन अथवा भक्ति अथवा विरह वर्णन अथवा सूरदास की गोपियाँ, घनानंद की काव्य भाषा अथवा घनानंद की प्रेमानुभूति अथवा घनानंद प्रेम की पीर।
मीरा की भक्ति का स्वरूप, तुलसी काव्य में लोकमंगल अथवा लोकत्व अथवा सांस्कृतिक दृष्टि। विद्यापति की श्रृंगार काव्य भाषा आपको लिखनी है। बिहारी की काव्य प्रतिभा, नागमती का विरह वर्णन, ये आपकी टिप्पणी में आ गया। अब बात करते हैं हम हिंदी के सेकंड पेपर की। हिंदी के सेकंड पेपर में क्या क्या पूछता है। ये तो आपका फर्स्ट पेपर हो गया, मैंने आपको बता दिया, अच्छे से आपने नोट कर लिया होगा। सेकंड पेपर में आपके क्या पूछता है इसको देख लेते हैं। सब अच्छे से नोट कर लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एएस के हॉटस्पॉट हमेशा आपके साथ है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संबंधित प्रत्येक सूचनाओं के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब शुरू करते हैं हम सेकंड पेपर हिंदी का। देखिए पहला क्वेश्चन जो है वो है प्रगतिवाद क्या है, इस युग की प्रमुख प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। दूसरा क्वेश्चन क्या है, साहित्य इतिहास लेखन में काल विभाजन और नामकरण के महत्व पर प्रकाश डालिए। आदिकाल साहित्य की प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। अगला क्वेश्चन है हिंदी गद्य के विकास में भारतेंदु जी के महत्व पर प्रकाश डालिए, उनका क्या योगदान था आदिकाल के विकास में। ये सारी चीज़ें आपको लिख देनी है। अगला क्वेश्चन है प्रेमाख्यान काव्य परंपरा की काव्यगत विशेषताएं स्पष्ट कीजिए। जो प्रेमाख्यान परंपरा है इसकी काव्यगत विशेषताएं आपको स्पष्ट कर देनी है, व्याख्या कर देनी है। अगला क्वेश्चन है छायावाद क्या है, इसकी साहित्यिक प्रवृत्तियों की विवेचना कीजिए। ये सारे संभावित प्रश्न हैं। और अगला क्वेश्चन है अगर इस्लाम नहीं होता तो भी हिंदी साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। यह कथन है, इस कथन की आपको पुष्टि करनी है और इसमें भक्ति की प्रेरक शक्ति क्या है ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा की प्रमुख प्रवृत्तियों को रेखांकित कीजिए। अगला क्वेश्चन है हिंदी उपन्यास के उद्भव और विकास पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जो हिंदी उपन्यास है उसका उद्भव कैसे हुआ और उसका विकास कैसे हुआ, कैसे वह इतना विस्तृत हो गया, इतना ख्यातिमय हो गया, ये सारी चीज़ें आपको इसमें लिख देना है। और फिर लास्ट में वही टिप्पणी, आपका फर्स्ट पेपर में भी टिप्पणी पूछता है, सेकंड पेपर में भी टिप्पणी पूछता है। तो इसमें क्या क्या संभावित टिप्पणियाँ हैं वो देख लेते हैं। पहला तो पूछ सकता है आपका अष्टछाप अथवा आत्मकथा, मतलब कि ये क्या हैं, इनकी परिभाषाएं क्या है, इनके कवि कौन कौन है, इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी होती हैं, टिप्पणी में व्याख्या कर देनी होती हैं। दूसरे नंबर पर प्रेमाख्यानक काव्य। तीसरे नंबर पर उपन्यास और कहानी में अंतर अथवा जीवनी और आत्मकथा में अंतर। इन दोनों में से किसी को पूछेगा आपको अंतर। रिपोर्टाज की मुख्य विशेषताएं पूछ सकता है। रीति मुक्त काव्य क्या है, इसकी काव्यगत विशेषताएं स्पष्ट कीजिए, व्याख्या कीजिए। नई कहानी अथवा तार सप्तक अथवा छायावाद, इन सब से आप क्या समझते हैं। और प्रयोगवाद अथवा प्रगतिवाद, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। या तो प्रयोगवाद पूछेगा या तो प्रगतिवाद, इनमें से एक जरूर पूछेगा, ये मेरा मानना है। बाकी आप लोगों की मर्जी, ये मैं बता दे रहा हूँ, आप पढ़ लीजिएगा, अपने हिसाब से भी क्वेश्चन छांट के पढ़ लीजिएगा। पूरी तरह से किसी के ऊपर आश्रित होना सही नहीं रहता है। मान लीजिए क्वेश्चन ना आए, वैसे तो यही आएंगे, इसके अलावा क्या ही आएगा हिंदी में। और दूसरा है रासो साहित्य। अगला है भारतेंदु युग की हिंदी पत्रकारिता। कभी कभी निराला जी की पत्रकारिता, किसी और लेखक की पत्रकारिता करके पूछ लेता, लेकिन इसमें भारतेंदु युग की हिंदी पत्रकारिता पूछा, यानी कि भारतेंदु युग के जितने लेखक हैं उन सब की पत्रकारिता आपको इसमें थोड़ा थोड़ा करके ही भले शामिल कर देनी, तब जाके आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। ये था आपका हिंदी का पेपर। और भी सब्जेक्ट्स के गेस्ट पेपर हम जरूर देंगे। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और इस गेस्ट पेपर को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जो आपके क्लास के हैं उनको शेयर कर दीजिएगा, चैनल को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है वीडियो में, कुछ समस्या है, कुछ पूछना है, तो आप मुझसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। आप चाहें तो मेरा नंबर नोट कर लीजिए, 95 55 82 79 02 है। आप मैसेज करिएगा, केवल मैसेज करिएगा, कॉल करके परेशान नहीं करिएगा। या तो आप खाली कमेंट कर दीजिएगा, हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। एएस के हॉटस्पॉट हमेशा आपके साथ है और इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संबंधित प्रत्येक जानकारी को सुव्यवस्थित ढंग से